हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कंटेंट फॉर एजुकेशन। एंड बहुत टाइम के बाद आपको मेरे इस चैनल पे वीडियोस अपडेट मिल रही होगी, बट डोंट वरी, इसके बाद आपको मेरे चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपडेटेड मिलेंगी। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द नोट। ओके, सो आज जो वीडियो है वो है बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1, दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक एडोलसेंस एंड रोल ऑफ फैमिली। ये तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एडोलसेंस क्या है और उनके क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज हम थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं कि एडोलसेंस क्या है। तो एडोलसेंस जो होता है ना, वो एक एज पीरियड है जो लाई करता है 13 टू 19 ईयर्स के बीच में। ठीक है, इस एज में ना बच्चों के अंदर बहुत जो भी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिससे उनका मूड स्विंग्स होता है, बहुत सप्रेसिव टाइप से हो जाते हैं वो। ठीक है, तो वो काफ़ी अनस्टेबल रहते हैं इस एज में। तो इस एज में उनको अपनी फैमिली से किस तरह का सपोर्ट चाहिए, किस तरह का लव चाहिए एंड फैमिली उनको किस तरह से डील करेगी इस एज में, तो हम आज इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो द टॉपिक इज एडोलसेंस एंड रोल ऑफ फैमिली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब आज हमारा ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सो रोल ऑफ फैमिली में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द एडोलसेंस बिहेवियर। ठीक है, तो फैमिली जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके टीनेज का। एडोलसेंस को हम क्या कहते हैं, टीनेज पीरियड भी कहते हैं, टीनेज भी कहते हैं। ठीक है, तो जो टीनेज है ना उनके बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, ये फैमिली मेंबर्स और पेरेंट भी शेप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर टीनेजर्स, पेरेंट एंड फैमिलीज आर सोर्स ऑफ केयर एंड सपोर्ट। ठीक है, जो भी केयर और सपोर्ट उनको मिलना है वो फैमिली मेंबर्स, पेरेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ फैमिली गिव टीनेजर्स प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल एंड मटेरियल हेल्प। ठीक है, ये सपोर्ट कैसा भी हो सकता है, प्रैक्टिकली भी आप दे दो, फाइनेंशियली या मटेरियल। ठीक है, उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत हो वो प्रोवाइड कर दो आप, चाहे फाइनेंस हो चाहे कोई सामान हो। तो ये सपोर्ट मतलब कैसी भी सपोर्ट आप उनको दे सकते हो, वेदर इट इज़ फिजिकल, इमोशनल, कुछ भी जो उनको नीड हो। नाउ टीनेजर्स नीड लव एंड सपोर्ट। ये किसको चाहिए नहीं होता है, लव एंड सपोर्ट सबको चाहिए होता है, और खास करके इस टाइम पीरियड में ना, इस एज पीरियड में इनको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक फैमिली उनको टाइम नहीं देगी, उनको नहीं समझेगी, तो ये जो टीनेजर्स होते हैं ना, इनके डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ इट्स नॉर्मल फॉर टीनेजर्स टू बी मूडी और अनकम्युनिकेटिव। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया, बहुत सारे फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इनके अंदर। तो हो सकता है कि वो अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाए, मूडी हो, मूड स्विंग्स हो उनका। ठीक है, तो ये चीज़ें ना परिवार को समझनी होंगी, फैमिली को समझनी होंगी। ठीक है, ऐसे टाइम पे आप उनको इग्नोर मत करो। ठीक है, आप उनको इग्नोर ना करो, डिमोटिवेट ना करो, उनसे बात करने ना जाओ, ऐसा नहीं करना है। नाउ सपोर्टिव एंड क्लोज फैमिली रिलेशनशिप्स कैन प्रोटेक्ट द टीनेजर्स फ्रॉम रिस्की बिहेवियर लाइक एल्कोहल एंड ड्रग। अगर आप उनको इस एज पीरियड में इग्नोर करते हो एज अ फैमिली मेंबर्स, एज अ पेरेंट, अगर आप उनको नहीं समझते हो, उनसे इमोशनली अटैच नहीं होते हो, ठीक है, उनको सपोर्ट नहीं करते हो, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि या तो वो डिप्रेशन में चले जाएं या फिर वो बुरी संगत उनके साथ आ जाए। ठीक है, उनमें उनमें बुरी संगति हो जाए। नाउ द नेक्स्ट इज कि आप एज अ फैमिली मेंबर्स मतलब किस तरह से आप उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो एक पॉजिटिव वे में। तो सबसे पहले तो आपको प्रोवाइड करना है एक सिक्योर बेस। सिक्योर बेस मीन्स आप उनके माइंड में एक ऐसी सिक्योरिटी लाओ जिससे उनको ये फील हो कि यस, हमारी फैमिली हमसे सब लव करती है, हमारी केयर करती है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आप उनको एक स्टेबल इन्वायरमेंट दो, क्योंकि इस एज पीरियड में वो खुद अनस्टेबल है। तो अगर आप उनको एक स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, उनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है टुवर्ड्स देयर लाइफ। नाउ चेंजिंग रोल ऑफ पेरेंट। तो चेंजिंग रोल क्यों कहा है, चेंजिंग रोल इसलिए कहा है क्योंकि पहले जो पेरेंट हुआ करते थे वो लाइक रिजिड थे, मतलब
वो अपनी चीज़ों को अपने बच्चों पे बोझ दे दिया करते थे कि तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही बनना है। तो ऐसे में बच्चे ना बहुत डिप्रेस हो जाते हैं इस एज में, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर खुद ही इतनी हलचल मची होती है। तो अगर आप उनके ऊपर इस तरह से तनाव या प्रेशर दोगे एज अ पेरेंट और फैमिली मेंबर, तो वो डिप्रेशन में ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी वो रिजिड नेचर को छोड़कर एक फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करनी होगी, ठीक है, ताकि आप टीनेजर्स के जो भी चेंजिंग नीड्स है ना, उनके अकॉर्डिंग खुद को ढाल सको। नाउ पेरेंट्स हैव टू लर्न लेट गो, ठीक है। लेट गो मीन्स आप अपने सपनों को अपने बच्चों पे ना थोपें, ठीक है। आप भी कुछ चीज़ों में लेट गो करना सीखो एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली मेंबर्स, ठीक है। आप अपने बच्चों को थोड़ी फ्रीडम दो, ताकि उस उनका जिसमें इंटरेस्ट है, उनकी जो हॉबी है, वो अच्छी तरह से उनको कर सके, ठीक है। उनका जो बिहेवियर, जो अच्छा बिहेवियर है उनके अंदर का, वो निखर कर आ सके। तो आप जबरदस्ती उनके साथ ना करो कि तुम्हें यही करना है या तुम्हें ऐसे ही रहना है, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको समझोगे या सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा उनका जो जो डाइवर्ट होंगे, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट होंगे, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में। नाउ द नेक्स्ट इज गाइडेंस एंड बाउंड्रीज। गाइडेंस एंड बाउंड्रीज मीन्स आपने अपने बच्चों को थोड़ी फ्रीडम देनी है, बट इट डजेंट मीन कि आप एक बाउंड्री सेट नहीं करोगे, ठीक है। आपको ये भी चीज़ें करनी है, बट एक अच्छे वे में, ठीक है। नाउ गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पेरेंट और फैमिली मेंबर आपको उनको गाइड करना है, वो किस रास्ते जाएं, कैसे अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करें, उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे जीवन के हर राह पे, उनको आपको गाइड करना है, ठीक है, एक अच्छे वे में। आप उनको अगर अच्छे वे में गाइड करते हो तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यही गाइडेंस अगर उनके पास नहीं मिलती है, तो फिर क्या होता है, वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, फिर वही वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बहुत बच्चे जो इस एज में तो सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बचने के लिए गाइडेंस का होना और एक बाउंड्रीज भी होना बहुत ज़रूरी है। Now, joint discussion about rules, option, compromise and flexibility for win are important. ठीक है, अब आप उनके साथ म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल डिस्कशन करो, ठीक है। किसी भी रूल्स के बारे में हो, कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी चीज़ें हो, उसके बारे में आपस में म्यूचुअल डिस्कशन करो, ठीक है। थोड़ा आप एज अ पेरेंट कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा वो करे, थोड़ा आप फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, और थोड़ा आपके बच्चे फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। नाउ पेरेंटल सुपरविजन, parental supervision and access to a parental support and assistance are crucial, ठीक है, are crucial protective factors for teenagers health. पेरेंटल सुपरविजन मीन्स क्या बोल रहा है ये? पेरेंटल सुपरविजन मीन्स आपको अपने बच्चों को मॉनिटर करना है, टीनेज को मॉनिटर करना, ठीक है। वो किस राह पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मीन्स उनको, आपको एक गाइड, उनको अगर आपको गाइडेंस देनी है ना, तो आपको पहले उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जहाँ वो फंस रहे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो उसको अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, वहाँ पर उनको आप पेरेंट सपोर्ट दो, ठीक है, उनको असिस्ट करो, ठीक है। नाउ सो नाउ रोल मॉडल। रोल मॉडल आपको एक, आप एक पेरेंट हो, आप फैमिली मेंबर हो, तो आपको रोल मॉडल की तरह उनके सामने रहना पड़ेगा मीन्स कि आपको खुद ही एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको देखकर वो बहुत इंस्पायर्ड हो, ठीक है। उनके अंदर, उनके बिहेव में इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ सके, ठीक है, रिलेशनशिप स्किल्स आ सके, उनका बिहेवियर ऐसा हो जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो अगर सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर वो करते हैं, तो उनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगी, है ना, डिसएग्रीमेंट भी नहीं होगा। तो इस तरह से उनके अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होगा। नाउ सेलिब्रेट योर चाइल्ड अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पेरेंट जो होते हैं, वो टीनेज के मतलब सिर्फ सक्सेस को ही वो सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चे फेल भी हो रहे हैं या उनको कम मार्क्स भी आ रहे हैं या जो वो चाह रहे हैं करना वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपको इस सिचुएशन में भी उनको सपोर्ट करना है, ठीक है, उनकी हेल्प करनी है, ना कि उनको इग्नोर करना है और डिमोटिवेट करना है। तभी वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे और वो लाइफ में, ठीक है, हर एक स्टेप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ले पाएंगे। नो द नेक्स्ट इज डोंट लेक्चर, टॉक फॉर आवर्स और एम्बर्स योर टीम, ठीक है। तो आप बच्चों के साथ बात करो,
ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप उनको लेक्चर दिए जा रहे हो, ठीक है, उनको डीमोटिवेट किए जा रहे हो। कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कॉन्वर्सेशन निगेटिव वे में जा रहा हो, ठीक है, उसका इम्पैक्ट निगेटिव पड़ रहा हो आपके टीनेज पे, तो ऐसा नहीं करना है ना। इफ योर टीन टेल्स यू अ सीक्रेट, कीप इट। ठीक है, अगर आपका बच्चा आपको कुछ सीक्रेट बताता है तो आप उसको अपने पास ही रखो, ना कि उसका प्रचार करो, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर वो आपको कुछ बताएगा एंड अगर वो जान जाएगा कि आप उसके सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रखते हो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है मे बी, जो वो आपको बताना चाह रहा हो लेकिन इस डर से ना बता पाए कि आप उसका प्रचार प्रसार कर दो और उसको एम्बेरस फील करना पड़ जाए। ठीक है। नाउ ऑफर प्रेज, बच्चों के छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो टीनेज के, आप उनको प्रशंसा दो। ठीक है, उनके साथ कुछ डेट उनके साथ कुछ टाइम भी आप स्पेंड करो। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या होते हैं, मदर फादर या फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो सारे वर्किंग होते हैं, तो टीनेज को टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी बातें किससे बोले, या उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो किसके साथ शेयर करें। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एज अ पेरेंट और फैमिली मेंबर्स आपको अपने उनके लिए कुछ टाइम निकालना है, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है ना। सो इमोशनल कंसर्न, अपने बच्चों के साथ इमोशनली अटैच रहो ताकि वो सिक्योर फील कर सके आपके साथ। नाउ गिव चांस टू देम टू पार्टिसिपेट इन फैमिली डिसीजन। ठीक है, उनको, जो टीनेज है ना, उनको आप कुछ फैमिली डिसीजन में इन्वॉल्व करो। ठीक है, उनको भी चांस दो ताकि वो अपनी भी थॉट्स को रख सके उस डिसीजन मेकिंग में, वो अपनी भी कुछ राय दे सके, तो उनको इन्वॉल्व करो। इससे उनको भी ये फील आता है कि हाँ उनकी भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, वो भी इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली देयर कंसर्न एंड फीलिंग्स एंड रिस्पेक्ट देयर व्यूज। आप कुछ भी वो अपने कंसर्न बताते हैं आपको या अपनी फीलिंग्स बताते हैं ना, आप उसको अच्छे से समझो, सुनो और उसकी रिस्पेक्ट करो। नाउ टीन्स आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड और नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आपको उन्होंने कुछ अपनी कंसर्न बताई या फिर आपके पास अपनी कोई फीलिंग्स शेयर की, अगर आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं करी, आप गुस्सा हो गए या आप नाराज हो गए, आपने अपना फ्रस्ट्रेशन उनको दिखाया, तो ऐसे में क्या होगा कि वो नेक्स्ट टाइम से ना फिर वो डर जाते हैं। डर जाते हैं मतलब उनको लगता है कि आप उनको पनिश कर दोगे, ठीक है, आप उनको नहीं समझोगे, तो फिर वो आपसे कोई भी बात शेयर करने के लिए नहीं आ पाएंगे। तो आपको ये सब नहीं करना है एज अ पेरेंट। नाउ आपको अपने बच्चों को बताना है कि आप जो है उनसे कितना प्यार करते हो, मतलब टाइम टू टाइम आप उनको बताओ, उनको दिखाओ। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनकर वो इतने सिक्योर फील करते हैं और उनका डेवलपमेंट बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से होता है कि हाँ उनकी फैमिली जो है या उनके मम्मी पापा जो है वो उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, उनको सपोर्ट और हेल्प करने के लिए। नाउ पेरेंट्स नीड टू बी रेडी टू टॉक व्हेन टीन्स आर एंड नॉट जस्ट व्हेन इट इज कन्वीनियंट फॉर देम। जब आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है बात करने के लिए या किसी हेल्प के लिए, आप उस समय उसके पास खड़े रहो, सुनो और समझो, ना कि तब जब आपके पास टाइम हो। ठीक है, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ये सब ना करो। ठीक है, जब भी आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत हो, आप एकदम वहां पर खड़े रहो। नाउ एग्री टू ट्रीट ईच अदर विथ रिस्पेक्ट एंड लिसन टू ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये क्या है, आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है फैमिली मेंबर्स, पेरेंट और टीनेज के बीच में। ठीक है, वो आपकी बातों को सुने और समझे, आप उनकी बातों को सुनो और समझो, तब जाके एक दूसरे के लिए आप रिस्पेक्ट डेवलप कर पाओगे। तब एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको समझ पाओगे और फिर उनको एक्शन में ला पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एज अ फैमिली मेंबर एंड एज अ पेरेंट आपको करनी है अपने टीनेज के साथ, क्योंकि टीनेज जो है या एडोलसेंट एक ऐसा पीरियड है जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट ले आता है। अगर वो, उनको जो लव सपोर्ट हेल्प चाहिए होता है वो उनको नहीं मिलती है उनकी फैमिली से, ठीक है, तो वो उनके अंदर रिवॉल्ट ला देता है। वो अपनी फैमिली के ही अगेंस्ट हो जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो वो चाहते हैं अचीव करना वो नहीं कर पाते हैं। तो फॉर दिस कि वो एक अच्छे गाइडेंस में रहें और अपने जो भी गोल है उनका उनको सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ, तो आपको एज अ फैमिली मेंबर्स इन सब चीज़ों को उनको प्रोवाइड करना होगा ताकि वो सक्सेस को अचीव कर। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। ठीक है, तो यहाँ आपको एक रोड दिख रहा है, इट मीन्स कि ये एज पीरियड है। ठीक है, ये एज पीरियड है एडोलसेंट का। तो इस एज पीरियड के जो बच्चे होते हैं, जो टीनेज है, उनके सक्सेस की तरफ जाने के भी उतने ही चांस होते हैं जितने कि फेलियर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
तो ये आप पर डिपेंड करता है एज अ पेरेंट कि आप अपने बच्चों को किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल, उनको जो भी लव सपोर्ट केयर चाहिए होता है वो प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली उनके जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यहीं अपोजिट होता है, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, उनकी बातों को नहीं समझ रहे हो, उनकी जो फीलिंग्स है उनको आप उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, उनको डीमोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, आप खुद एक रोल मॉडल की तरह उनके सामने नहीं हो, तो उनके फेलियर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि ये जो एडोलेसेंट स्टेज है ना, इस एज का जो प्रॉब्लम है वो हर एक कंट्री में कॉमन है, लेकिन डिपेंड करता है आप पर कि आप एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट, आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो। अगर आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे तो फिर उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस घटने लगते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जो टीनेज हैं वो जो रॉन्ग पाथ पे चले जाते हैं, मतलब गलत राह चुन लेते हैं, वो बुरी संगति में फंस जाते हैं। ठीक है, तब आपकी ड्यूटी बनती है एज अ पेरेंट कि आप उनको सही करो और आप उनको एक हेल्थी और प्रॉस्पेरस लाइफ प्रोवाइड करो, क्योंकि जो यूथ हैं वो हमारे नेशन के फ्यूचर हैं। नाउ अब क्या है, जो पेरेंट हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, इनको हमेशा रेडी होना चाहिए कि वो टीनेज की हेल्प कर सके, उनको जो भी नीड और सपोर्ट चाहिए वो उनको प्रोवाइड कर सके, ताकि वो अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और अगर आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे नोट्स, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट नोट्स। सो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो थैंक यू सो मच।